तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी न्यू वैकेंसी 2025 ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुका है। ठीक ना, जोन वाइज वैकेंसी देखने वाले हैं। टोटल वैकेंसी 9,970 है। ठीक ना, सबसे ज़्यादा किस जोन में वैकेंसी है पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में देखेंगे। ठीक ना, बाकी पहली वीडियो में हम बता चुके हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, एज क्या होने वाला है, एज लिमिट, सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में बता चुके हैं। उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस वीडियो को, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो बेसिकली आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन यानी कि एज क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ये सभी के बारे में पूरा डिटेल के साथ चर्चा किए हैं। ठीक ना, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में टोटल यानी कि जोन वाइज वैकेंसी टोटल 9,970 वैकेंसी से है। ठीक ना, सबसे ज़्यादा किस जोन में वैकेंसी और किस जोन में आपको फॉर्म भरना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल में बात करने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा रेलवे की पल पल अपडेट के लिए। तो चलिए फटाफट से ऑफिशियल नोटिस ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कितना वैकेंसी किस जोन में है। तो देख लीजिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, CN एक पब्लिक 2024 यानी कि अभी 2025 में सिर्फ एक ही वैकेंसी आया है। रेलवे द्वारा एक ही वैकेंसी आया है, इसीलिए एक पब्लिक 2025 है। ठीक ना, बाकी और भी वैकेंसी आने वाला है। रेलवे ने जो वादा किया था वो वादा निभाते हुए नज़र में आ रहा है। ठीक ना, बाकी आगे देखते हैं और वैकेंसी आएगा या नहीं। ठीक ना, यानी कि एक साल में मतलब हर एक साल ये वैकेंसी निकालने के मोड में है। ठीक ना, इसलिए वैकेंसी थोड़ा कम आ रहा है। ठीक ना, तो ये चीज़ आपको देखना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP। ठीक ना, टोटल आप देखते हैं पद यानी कि ऑनलाइन आपका 12 यानी कि कल से शुरू हो जाएगा, यानी कि 12 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 11 मई 2025 है। ठीक ना, तो ये सभी तो बेसिक जानकारी था, ये सभी हम बता चुके हैं। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं इसका मतलब कि ऑफिस यहाँ पर देख लेते हैं जोन वाइज वैकेंसी। ठीक ना, उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 का जॉब होता है, यानी कि ये लेवल 2 का जॉब होता है। उसके बाद पे यानी बेसिक पे इसका होता है 19,900 इसका बेसिक पे होता है। ठीक ना, और मेडिकल स्टैंडर्ड ये A1 है। ठीक ना, A1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक ना, तो इसे देख कर आप भरिएगा। ठीक ना, आगे देख लेते हैं इसका जोन वाइज वैकेंसी। ठीक ना, जो यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए CN एक पब्लिक 2024 RRBS जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स ऑफ ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक ना, तो ये आपका RRB है। ठीक ना, जो फर्स्ट में दिखाए थे यानी कि ये आपका RRB है। ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया। ठीक ना, ये सभी आपका यहाँ पर इलाहाबाद हो गया। ठीक ना, भोपाल हो गया, ये सब आपका RRB है और ये आपका जोन है। ठीक ना, ये आपका जोन है। ठीक ना, तो बेसिक से आपको मतलब पूरा डिटेल के साथ इस जोन में कितना वैकेंसी है और किस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं, यानी कि शुरू से देखते चलते हैं। ठीक ना, RRB देख लीजिए अहमदाबाद में पहले देखते हैं। ठीक ना, तो अहमदाबाद में देख लीजिए WR जोन है। ठीक ना, ये वेस्टर्न रेलवे जिसे कहता है। ठीक ना, इसे शॉर्ट में WR लिखा जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए WR में UR में यानी कि जनरल में कितना वैकेंसी है, तो जनरल में यहाँ पर देखते जाइए। ठीक ना, जनरल में 223 वैकेंसी है। SC में कितना है तो 74 है। ठीक ना, और उसके बाद ST में कितना है तो 37 है। OBC में कितना है तो 130 वैकेंसी है। ठीक ना, और EWS में आपका 33 वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख लीजिए 497 टोटल वैकेंसी है। ठीक ना, उसके बाद अजमेर में देखते हैं तो अजमेर में आपका 2 जून है। ठीक ना, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट रेलवे। ठीक ना, यानी कि NWR, उसके बाद WCR। ठीक ना, अब देख लेते हैं पहले NWR में कितना वैकेंसी है, तो बिल्कुल हम कैटेगरी वाइज देखने वाला है। ठीक ना, पूरा डिटेल के साथ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, किस जोन में आपको वैकेंसी सबसे ज़्यादा और किस जोन में कम है। ठीक ना, इसके बारे में बात में हम बताएंगे। ठीक ना, और किस में आपको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक ना, लोकेशन के हिसाब से सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। ठीक ना, तो चलिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में पहले देख लेते हैं। तो ये UR में देख लीजिए 162 वैकेंसी है। उसके बाद SC में देख लीजिए, लाइन बना देते हैं। ठीक ना, बाकी आप सभी देख लीजिएगा। SC में आपका कितना वैकेंसी है तो 262 वैकेंसी है। ST में 73 वैकेंसी है। OPC में 133 वैकेंसी है और EWS में 49 वैकेंसी है। टोटल 689 वैकेंसी है। ठीक ना,
679, सॉरी यहाँ पर टोटल 679 वैकेंसी है। उसके बाद देख लेते हैं WCR में, यानी कि इसमें जो 2 जोन है, अजमेर में 2 जोन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं UR में, इसमें 109 वैकेंसी। उसके बाद SC में 4 वैकेंसी, ST में तो 0 है, ठीक ना। OBC में 14 वैकेंसी है, ठीक ना। और EWS में 14 वैकेंसी है। उसके बाद टोटल वैकेंसी 141 है, यानी WCR में आपका टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख लीजिए 141 वैकेंसी है, ठीक ना। अब देख लेता है इलाहाबाद में देख लेता, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए इलाहाबाद में भी 2 जोन है, ठीक ना। एक नॉर्थ रेलवे, उसके बाद NCR यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ठीक ना। अब देख लेते हैं पहले NR में, ठीक ना। तो जनरल में देख लीजिए 33 वैकेंसी है, ठीक ना। SC में आपका 12 वैकेंसी है, ST में 6 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद OBC में आपका 21 वैकेंसी है। उसके बाद EWS में 8 वैकेंसी है, टोटल 80 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए एक और जोन है, ठीक ना, NCR में। तो NCR में देख लीजिए, तो यहाँ पर NCR में देखते हैं, तो ये पहले लाइन बना देता है, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए UR यानी कि अनरिजर्व, जिसे नॉर्मल भाषा में जनरल कहते हैं, उसमें 218 वैकेंसी, ठीक ना। उसके बाद SC में है 72 वैकेंसी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ST में है 50 वैकेंसी, और यानी कि OBC में 110 वैकेंसी, EWS में 58 वैकेंसी, और टोटल 508 वैकेंसी है, ठीक ना। बाद में हम बताएंगे किस जोन में आपको फॉर्म भरना चाहिए ताकि आपका कंपटीशन लेवल थोड़ा कम रहे, ठीक ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप देख लेते हैं भोपाल में, ठीक ना, यानी कि अहमदाबाद देख लिए हैं, ठीक ना। उसके बाद भोपाल में देख लेते हैं, तो अहमदाबाद में देख लिए, भोपाल में देखते हैं। तो WR में पहले भोपाल में देखते हैं, ठीक ना। इसमें भी 2 जोन है, ठीक ना। तो WR में पहले देखते हैं, ठीक ना। WR में आपका UR यानी कि जनरल में आपका 23 वैकेंसी है, SC में 12, ST में 0, ठीक ना। OBC में 11 और EWS में 0, टोटल 46 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं WCR में। तो यहाँ पर देख लीजिए 221 वैकेंसी जनरल में, और SC में 103 वैकेंसी, और ST में 53 वैकेंसी। OBC में यहाँ पर देख लीजिए OBC में 130 वैकेंसी। उसके बाद EWS में 111 वैकेंसी, टोटल 618 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं भुवनेश्वर में देख लेते हैं, तो ये है भुवनेश्वर, ठीक ना। तो भुवनेश्वर में देखते हैं, तो इसमें एक ही जोन है, ठीक ना। और यहाँ पर जनरल में आपका यहाँ पर 454 वैकेंसी है, और SC में 205 वैकेंसी है, और ST में 119 वैकेंसी है, ठीक ना। और OBC में 121 वैकेंसी है, और EWS में 29 वैकेंसी है। टोटल 928 वैकेंसी है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं बिलासपुर में। यहाँ पर देख लीजिए बिलासपुर, तो बिलासपुर में भी एक ही जोन है, ठीक ना। इसमें देख लेते हैं, तो 228 जनरल कैटेगरी में है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जनरल यानी कि UR जिसे कहते हैं, ठीक ना। जनरल में 228 वैकेंसी है, ठीक ना। SC में 86 वैकेंसी है, ST में 43 वैकेंसी है, ठीक ना। OBC में 155 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए EWS में 56, और टोटल यहाँ पर 568 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए चंडीगढ़ देख लीजिए। चंडीगढ़ में आपका कितना, नॉर्थ रेलवे यानी कि ये एक ही जोन है इसमें, ठीक ना। यानी कि ये आपका RRB है, ये आपका जोन है, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अब देख लेते हैं जनरल में 188 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद SC में 56 वैकेंसी, ST में 28 वैकेंसी, OBC में 117 वैकेंसी, और यहाँ पर EWS में 44 वैकेंसी, टोटल 433 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं चेन्नई में। तो चेन्नई में आप देख लीजिए SR, इसमें भी एक ही जोन है, ठीक ना। एक UR में 155 वैकेंसी, SC में 56 वैकेंसी, ST में आपका 37 वैकेंसी, OBC में 73 वैकेंसी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए EWS में 41 वैकेंसी, टोटल इसमें यहाँ पर है 362 वैकेंसी, ठीक ना। उसके बाद गोरखपुर में थोड़ा कम है, ठीक ना। उससे भी कम है गुवाहाटी में, ठीक ना। गुवाहाटी में तो भैया सबसे कम वैकेंसी है, ठीक ना। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर तो उसमें से भी कम है, ठीक ना। तो देख लेते हैं पहले गोरखपुर में, ठीक ना। तो गोरखपुर में जनरल का 32 है, ठीक ना, और SC का 12 है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ST का 28 है, और OBC का 21 है, EWS का 7 है, सॉरी। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर हो गया 100, ठीक ना। गोरखपुर में टोटल वैकेंसी कितना है, 100 है, ठीक ना। अब देख लेते हैं यहाँ पर गुवाहाटी में देख लेते हैं। तो गुवाहाटी में यहाँ पर देख लीजिए एक ही यानी कि जोन है इसमें गुवाहाटी में, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए जनरल में आपका 13 है, ठीक ना। और SC में 4 है, ST में 2 है, ठीक ना। OBC में 8 है, और यहाँ पर EWS में 3 है, टोटल वैकेंसी 30 है, ठीक ना। और जम्मू श्रीनगर, यहाँ पर देख लीजिए जम्मू श्रीनगर, ठीक ना।
जम्मू श्रीनगर में तो बुरा हाल है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए जम्मू श्रीनगर में एक ही यानी कि जोन है, ठीक ना। और यहाँ पर जनरल में आपका 4 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर SC में 3 वैकेंसी है, ST में आपका 1 वैकेंसी है, और यहाँ पर देख लीजिए OBC में 0 वैकेंसी है, ठीक ना। और EWS में भी 0 वैकेंसी है, टोटल 8 वैकेंसी है, ठीक ना। तो जम्मू कश्मीर वाले भैया का पास बहुत ही बड़ा घोटाला यानी कि बहुत बड़ा घपला हो चुका है, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं कोलकाता जोन, ठीक ना। तो कोलकाता जोन में आपका यानी कोलकाता RRB है, ठीक ना। और जोन यहाँ पर 2 है, ठीक ना। SER में देख लेते हैं पहले, ठीक ना। SER में देखते हैं तो SER में जनरल का 95 है, ठीक ना। उसके बाद आपका यहाँ पर हो गया SC में 39 है, ST में 19 है, ठीक ना। उसके बाद OBC में 61 है और EWS में आपका 48 है, टोटल 262 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं कोलकाता में ही देख लेते हैं यानी कि दूसरा जोन, ठीक ना। तो दूसरा जोन में ER जोन में देख लीजिए जनरल में 194, उसके बाद यहाँ पर SC में 71, ST में 39 और OBC में 103 और यहाँ पर देख लीजिए EWS में 51, टोटल 458 वैकेंसी, ठीक ना। अब देख लेते हैं मालदा जोन में भी थोड़ा कम वैकेंसी है, मान के चलते हैं तो कम, ठीक ना। इस प्रकार रखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए मालदा जोन, इसमें भी 2 जोन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले ER में, ठीक ना। ER में देखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए जनरल में 171 वैकेंसी, ठीक ना। उसके बाद SC में आपका 66 वैकेंसी, ST में आपका 37 वैकेंसी, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए OBC में 103 वैकेंसी, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर OBC हो गया, उसके बाद EWS में 33 वैकेंसी, यानी टोटल आपका 410 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं मालदा में ही दूसरा जोन देख लेते हैं SER में, ठीक ना। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। एक पार्ट पुर्जा खोल कर बता रहे हैं, ठीक ना। यानी किस में कितना वैकेंसी है सब चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो दूसरा जोन देखते हैं तो जनरल में 10 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद SC में 4, ST में 2, ठीक ना। OBC में 6, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर EWS में 2, टोटल 24 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद मुंबई जोन में भी काफ़ी कम वैकेंसी है, ठीक ना। 3 जोन है यहाँ पर, ठीक ना। यानी कि इसमें 3 जोन है, ये पहले देख लेते हैं पहला जोन का। तो पहला जोन में यहाँ पर देख लीजिए SCR में आपका देख लेते हैं, ठीक ना। तो SCR में यहाँ पर देख लीजिए जनरल में 9 वैकेंसी है, उसके बाद SC में 3, ST में 2, ठीक ना। यानी कि ST में 2, OBC में 6 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद EWS में 2, यानी टोटल 22 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद CR रीजन, ठीक ना, इसको देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जनरल में 152, ठीक ना। उसके बाद SC में है आपका 56, ST में 28, OBC में 102, ठीक ना। उसके बाद यानी कि EWS में 38, टोटल 376 वैकेंसी, ठीक ना। और WR में देख लेते हैं तो WR में यहाँ पर 138 वैकेंसी है जनरल में, और SC में 51, ST में 26, उसके बाद OBC में यहाँ पर देख लीजिए OBC में 93 और EWS में 34 और टोटल वैकेंसी 342 है, ठीक ना। यानी कि तीनों को जोड़िएगा तो करीब 700 समथिंग मुंबई में वैकेंसी दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं मुजफ्फरपुर और पटना, ठीक ना। जो बिहार वाले हैं वो देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ER में पहले मुजफ्फरपुर देख लेते हैं। तो मुजफ्फरपुर देखते हैं तो इसमें भी एक ही जोन है, ठीक ना। यानी कि एक ही जोन है ECR, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए जनरल में 36 है, यानी कि SC में 13 है, EWS में 7 है, हाँ 7 है, ठीक ना। उसके बाद OBC में 24 है और EWS में 9 है, टोटल 89 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद पटना देख लेते हैं। पटना में सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाला रेलवे को मिलेगा सबसे ज़्यादा पटना में ही, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिए पटना में कितना वैकेंसी दिया है, ठीक ना। ये पटना का मतलब कि शुरू से ही यही हाल है, ठीक ना। देख लेते हैं पटना में, ठीक ना। तो जनरल में है 14 और यहाँ पर देख लीजिए जनरल में 14, SC में 5, ST में 2, OBC में 9, ठीक ना। उसके बाद EWS में 3, टोटल वैकेंसी 33, टोटल वैकेंसी कितना है 33। अब देख लेते हैं यहाँ पर रांची जोन में थोड़ा बहुत अच्छा वैकेंसी मान लेते हैं तो अच्छी ही वैकेंसी है, ठीक ना। 1100 की समथिंग वैकेंसी है, तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, ठीक ना। 1100 कहाँ 1200 वैकेंसी हो जाएगा, ठीक ना। दोनों जोन मिलाकर 1200 वैकेंसी हो जाएगा, ठीक ना। तो रांची में कुछ खास वैकेंसी है, ठीक ना। तो देख लेते हैं पहला जोन, ठीक ना। ECR में देख लेते हैं पहले, ठीक ना। तो जनरल में आपका 234 वैकेंसी है, SC में 87 और यानी कि ST में 43, ठीक ना। और OBC में 156 और EWS में 58, टोटल 578 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा जोन देख लेते हैं यहाँ पर रांची में ही, ठीक ना। रांची में दूसरा जोन देख लीजिए तो यहाँ पर जनरल में आपका 255 और
यहाँ पर हो जाएगा एससी में हो जाएगा यहाँ पर 105, एसटी में 45 और ईडब्ल्यूएस में यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ओबीसी में 164, ठीक ना, और ईडब्ल्यूएस में 66, टोटल वैकेंसी 635। यहाँ पर कुछ खास वैकेंसी दिया गया, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पर देख लीजिए सिकंदराबाद, ये सिकंदराबाद में भैया बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए पहला जोन देख लेते हैं, ठीक ना, SCR, तो यहाँ पर देख लीजिए SCR में देख लेते हैं तो जनरल में यहाँ पर 435 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर SC में 136 वैकेंसी और यहाँ पर ST में 70 वैकेंसी और यहाँ पर देख लीजिए ओबीसी में 216 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में एक यानी कि 110 वैकेंसी और टोटल यहाँ पर हो जाएगा 967 वैकेंसी, ठीक ना। और इसमें ही एक जोन है, ठीक ना, ECOR, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें भी, ठीक ना। तो इसमें देख लीजिए जनरल में 216 वैकेंसी, SC में 80 वैकेंसी, ठीक ना। अपना अपना कैटेगरी देखते जाइएगा, ठीक ना। अगर ओबीसी वाला है तो ओबीसी का ही सिर्फ देखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर जनरल का और ओबीसी का देखिएगा, ठीक ना। अदर का देखने से आपका फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक ना। तो जिस कैटेगरी से हैं उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस जोन का, तो जनरल में 216 और यहाँ पर SC में 80, ठीक ना, और ST में 40 और यहाँ पर OBC में 144 और EWS में 53 और टोटल वैकेंसी हो गया 533 वैकेंसी, ठीक ना। इसमें समथिंग जोड़िएगा, ठीक ना, तो आपको देखने को मिलेगा यानी कि 1600, यानी कि यहाँ पर 1600 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। 1500-1600 वैकेंसी है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर ही ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रहा है, ठीक ना। सिल्लीगुड़ी में देख लेते हैं तो सिल्लीगुड़ी में कुछ खास वैकेंसी नहीं है, ठीक ना, एक ही जोन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले देख लेते हैं जनरल का 39 है, ठीक ना, और यहाँ पर SC का 14 है, यानी कि ST का 16 है, ठीक ना, EW यानी कि OBC का 26 है, OBC का 26 है, ठीक ना, और EWS का 10 है, टोटल वैकेंसी 95 है, ठीक ना। और त्रिवंतपुरम यानी त्रिवंतपुरम में देख लीजिए, ठीक ना, इसमें भी एक ही जोन है, ठीक ना। तो इसमें यानी जनरल का 55 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद SC का 25, ST का 15, OBC का 32, EWS का 21, टोटल वैकेंसी हो गया 148, ठीक ना। यानी इसमें त्रिवंतपुरम में टोटल वैकेंसी 148, ठीक ना। सबको जोड़िएगा यानी कि सब वैकेंसी को जोड़िएगा तो यहाँ पर 9970 वैकेंसी होता है, ठीक ना। अब कैटेगरी वाइज देख लेते हैं तो ये आपका जनरल कैटेगरी में है, ठीक ना। तो ये जनरल कैटेगरी में टोटल वैकेंसी है, यहाँ पर देख लीजिए 4116 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद SC में देखते हैं तो SC में भी कुछ कम वैकेंसी नहीं है, ठीक ना, 1716 वैकेंसी है, ठीक ना। ST में थोड़ा कम है, ठीक ना, मान लीजिए तो थोड़ा कम है, यानी कि थोड़ा ही कम है, ठीक ना। ST में आपका 8000 यानी कि 858 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद EWS में OBC हो जाएगा ये OBC, ठीक ना। OBC में यहाँ पर देख लीजिए कुछ खास वैकेंसी है, ठीक ना, 2289 वैकेंसी है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर EWS में 991 वैकेंसी है। तो आप लोग पूरा वैकेंसी देख लिए, ठीक ना। अब डाटा के आधार पर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा किस में वैकेंसी है, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा किस में वैकेंसी है तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 928, ठीक ना, एक ही जोन है लेकिन 928 वैकेंसी है, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा भैया इसमें है, यहाँ पर देख लीजिए सिकंदराबाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, यानी कि 1600 समथिंग वैकेंसी है, ठीक ना। 1600 हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 53 और 63 को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, 1500 इधर, ठीक ना, 100 उधर, ठीक ना, यानी 1600 वैकेंसी है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा वैकेंसी सिकंदराबाद में है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा में आ जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए दो जोन किस में है तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें वैकेंसी है रांची में। दूसरा पर आइएगा जोन को मिलाइएगा तो जोन में तो सबसे ज़्यादा मान लीजिए तो इसमें ही है, ठीक ना, सिलीगुड़ी में प्रथम जोन में यानी कि SCR जोन में 967 वैकेंसी है, ठीक ना। बाकी दोनों को जोड़िएगा यानी कि मुंबई में जैसे 3 जोन है, ठीक ना, तीनों को जोड़िएगा तो इसमें कितना वैकेंसी होगा, समथिंग 700 वैकेंसी होगा, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर भोपाल हो गया, ठीक ना, इस सब में कम वैकेंसी है, ठीक ना। यानी कि सबसे कम वैकेंसी की बात करें तो सबसे कम वैकेंसी हमें देखने को मिल रहा है जम्मू श्रीनगर में, ठीक ना। जम्मू श्रीनगर में सबसे कम वैकेंसी है, ठीक ना। तो भूल कर भी यहाँ पर नहीं भरिएगा फॉर्म, ठीक ना। यहाँ पर भरिएगा तो आप मतलब यहाँ पर देखिए OBC और EWS में तो सीट ही नहीं है, ठीक ना।
और यहाँ पर देख लीजिए जनरल में 4 सीट है, ठीक ना, तो सिंपल सा है, ठीक ना, इसमें कभी भी कोई नहीं भरेगा फॉर्म, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देख लीजिए 24-22 ये हो गया मालदा जोन यानी कि मुंबई जोन, ठीक ना, इससे ये सब देख लीजिए, ठीक ना। बाकी आप फॉर्म भरते हैं, ठीक ना, तो थोड़ा सा धैर्य लगा कर मतलब रख कर भरिएगा, ठीक ना। अभी फॉर्म को नहीं भरिएगा, ठीक ना। कल से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 12 अप्रैल से, ठीक ना। लेकिन आपको शुरू में फॉर्म नहीं भरना है, ठीक ना, नहीं भरना है, नहीं भरना है, नहीं भरना है, नहीं भरना है, ठीक ना। आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, ठीक ना। जैसे ही मान लीजिए वैसे तो पता नहीं चलता है रेलवे का किस जोन में कितना फॉर्म गिर रहा है, ठीक ना। बाकी आप अभी पहले फॉर्म मत भरिए, ठीक ना। आप मतलब कि यानी कि 25 तारीख से 30 तारीख तक आप मतलब कि इस बीच में फॉर्म भरिएगा, ठीक ना। आपको बता देंगे किस में फॉर्म भरना है, बाद में डिटेल के साथ बताएंगे, ठीक ना। बाकी आप ज़्यादा यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर आपको डिटेल में दे दिया गया है, ठीक ना। यानी कि आपका RR भी दे दिया गया है, जैसे कि अजमेर हो गया, ठीक ना, अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, ठीक ना, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। तो अपना लोकेशन देख कर भरिएगा, ठीक ना। जैसे कि आप बिहार में है, ठीक ना, तो बिहार में है तो रांची में अवश्य भरिएगा फॉर्म, ठीक ना। यानी रांची आपके लिए ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक ना, और ज़्यादा वैकेंसी भी है रांची में, ठीक ना, तो यहाँ पर फॉर्म भरिएगा, ठीक ना। बाकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी था सिकंदराबाद में, ठीक ना, तो सिकंदराबाद में सभी भर सकते हैं, यानी कि इस साइड का जितना भी होगा, यानी जितना भी स्टूडेंट है, ठीक ना, सब इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक ना। जैसे हो गया यहाँ पर अजमेर, ठीक ना, अजमेर हो गया, इस ये सब मान लीजिए राजस्थान से आप हैं, ठीक ना, हरियाणा से है, ठीक ना, और मतलब राजस्थान से है, ये सब जगह से हैं, तो यहाँ पर सिकंदराबाद में मत भरिएगा, यहाँ पर आपको दूर हो जाएगा, ठीक ना। बाकी मुंबई में भर सकते थे, लेकिन मुंबई में उतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, ठीक ना, उससे ज़्यादा यहाँ पर रांची में, ठीक ना, तो रांची में आप भर सकते हैं। बाकी यही था इन्फॉर्मेशन, देख लीजिएगा अपने हिसाब से अपना यानी कि देख लीजिएगा हम कहाँ फिट बैठ रहे हैं, ठीक ना। ये नहीं कि आप बिहार से हैं तो भर दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में, तो तिरुवनंतपुरम में एक तो वैकेंसी भी कम है, ठीक ना, और सबसे लास्ट में है यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद देख लिए चेन्नई में नहीं भरना है, भोपाल में नहीं भरना है, मुंबई में नहीं भरना है, सिकंदराबाद में भर सकते हैं। अगर बिहार से हैं आप, ठीक ना, तो सिकंदराबाद में भर सकते हैं, बिलासपुर में भर सकते हैं, रांची में, ये सब में भर सकते हैं, ठीक ना। मुंबई में तो नहीं भरिएगा क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी कम है, ठीक ना। बाकी डिटेल के साथ एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता देंगे डिटेल के साथ किस में आपको फॉर्म भरना है। यानी कि 25 से 30 तारीख तक हमारा एक वीडियो आएगा, ठीक ना, उसमें बता देंगे आपको किस में फॉर्म भरना है, ठीक ना। तो आप इंतजार कीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।